Hello friends, and welcome to this second video on this inter-C seniority topic. Actually, during the last video, you have made certain comments that what would be the effect of this particular OM on LDC qualified candidates. बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स हैं CSS में, उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी पूछा कि बताइए LDC के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हालांकि मैंने उनको ऑरली बता दिया था वहां पे, लेकिन वो बोल रहे थे कि इसको वीडियो के अंदर अगर क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। सो दैट्स वाई दिस सेकेंड वीडियो ऑन दिस। थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो लोग अभी LDC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ में एक गुड न्यूज़ भी है। पहले बैड न्यूज़ सुना देता हूँ, गुड न्यूज़ बाद में सुनाऊंगा। बैड न्यूज़ ये है कि एज यू नो कि 2016 से लेकर और 2021 तक का LDC एग्जाम हुआ नहीं है। अभी होप कर रहे हैं कि दिसंबर 2021 में ये एग्जाम हो जाए। अगर ऐसा हुआ और अगर उसके ऊपर हम लोगों में से ही किसी ने कोई कोर्ट केस ना किया तो उम्मीद करते हैं कि मार्च 2022 तक उसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, इस नए ओएम के हिसाब से आपको जो सीनियोरिटी मिलेगी वो मिलेगी 2022 से। यानी कि आपका जो रोटेशन होगा, जो डिपार्टमेंटल प्रमोटीज हैं उनके साथ होगा, जिसको डिपार्टमेंट 2022 में प्रमोट करेगा। जब मैंने ये बात बोली, इनफैक्ट जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, जब मैंने उनको ये बात बोली तो उन्होंने बोला सर फिर एग्जाम देने का फायदा ही क्या हुआ। खासतौर पे वो जो ऑलरेडी एडॉक एसओ बन चुके हैं कि सर अगर आपने रोटेट ही हमारे को 2022 में करना है, सीनियोरिटी भी वहीं की देनी है, तो फायदा क्या हुआ, वाई शुड आई प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो ये वो बैड न्यूज थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब एक आपको बहुत अच्छा रीजन दे रहा हूं कि वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। इस पूरे के पूरे सीनियोरिटी वाले ओएम में उन्होंने कहीं भी अप्रूव्ड सर्विस की बात नहीं की है। चेक कर लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, ओएम के अंदर अप्रूव्ड सर्विस की बात नहीं की है। अप्रूव्ड सर्विस की बात की हुई है हमारे आरआर के अंदर, रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर। रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी एसओ हैं और उनकी 4 साल की अगर अप्रूव्ड सर्विस हो जाती है तो उनको एनएफएस मिल जाएगा लेवल 10 में। और साथ में आरआर के अंदर अप्रूव्ड सर्विस की डेफिनेशन भी दे रखी है कि अप्रूव्ड सर्विस कहां से स्टार्ट होगी। जो भी आपका वैकेंसी ईयर है, वैकेंसी ईयर के नेक्स्ट जुलाई से स्टार्ट होगी। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपने जो ये एग्जाम होगा 2016 से लेकर 2021 का, जो हम होप कर रहे हैं कि होगा, और आपने 2016 वाली वैकेंसी के अगेंस्ट, यानी कि आपका मेरिट के अंदर जो नाम आया वो इतना टॉप पे है कि आपने 2016 वाली वैकेंसी के अगेंस्ट अपना सिलेक्शन करवा लिया, तो आपको 2017 जुलाई से आपकी अप्रूव्ड सर्विस स्टार्ट हो गई। मतलब कि 18, 19, 20, 21 जुलाई 21 के अंदर 4 इयर्स अप्रूव्ड सर्विस कंप्लीट हो गई। तो जिस दिन आप एसओ बनेंगे, जिस दिन आप एसओ बनेंगे उसी दिन से आपका लेवल 10 में पे फिक्स हो जाएगा। अब बताइए तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये आपके लिए तो मैंने गुड न्यूज बता दी। अब मैं बताता हूं अथॉरिटीज के लिए बैड न्यूज क्या है। इसमें अथॉरिटीज के लिए बैड न्यूज ये है कि इसका इंपैक्ट देखिए। आपने एग्जाम क्लियर किया 2022 में, इसीलिए आपको सीनियोरिटी मिली 2022 की।
लेकिन सिंस आपकी अप्रूव्ड सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मिल गया लेवल 10। अब सोचिए कि अगर किसी ने 2019 में डिपार्टमेंट ने किसी को प्रमोट किया, उसकी 4 साल की अप्रूव्ड सर्विस कब कंप्लीट होगी? 2023 में। अब हुआ क्या, ये भाई साहब आपसे सीनियर है क्योंकि इनकी सीनियोरिटी 2019 की है, आपकी सीनियोरिटी 2022 की है, आप जूनियर हो गए सीनियोरिटी के हिसाब से, आप क्या पा रहे हैं? लेवल 10। इनको लेवल 10 कब मिलने वाला है? 2023 में। तो ये डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे कि सर मुझे स्टेपिंग अप दे दीजिए, और डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा क्योंकि स्टेपिंग अप का रूल यही है कि आप जूनियर सीनियर को जूनियर से कम सैलरी दे नहीं सकते। और पक्की बात है, पहले इनकी कभी भी सैलरी आपसे कम रही नहीं होगी क्योंकि जब ये एसओ बन चुके थे 2019 में, तब आप क्या थे? एएसओ थे। इनको स्टेपिंग अप मिल जाएगा। तो डिपार्टमेंट शुड गेट रेडी a lot of application to settle stepping up cases। अब एक रिक्वेस्ट जो मैं हमारी CSS की ऑफिसर्स एसोसिएशन है उनसे करना चाहता हूं, उनको एक सिनेरियो बताना चाह रहा हूं। हालांकि मुझे मालूम है कि शायद उन्होंने भी इसको कैलकुलेट कर लिया होगा। अगर हम यूपीएससी का कैलेंडर उठा के देखें पिछले कई सालों का, जब से ये डिपार्टमेंटल एग्जाम स्टार्ट हुआ है, यूपीएससी के कैलेंडर के अंदर हमेशा एलडीसीई को जो डेट दी जाती है वो हमेशा दिसंबर 2nd वीक की दी जाती है। अब बोलोगे क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क ये पड़ता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम दिसंबर में होता है और उसका रिजल्ट आने में 4 मंथ लगते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम 2021 के अंदर होता है और रिजल्ट आता है 2022 में, तो क्या होगा? वैकेंसी अगर 2021 की भी है तो आपको सीनियोरिटी कहां से मिलेगी? 2022 से। और ये एक बैच के साथ नहीं होगा, आने वाले जितने भी बैच हैं उन सब के साथ होगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने एग्जाम लिखा 2025 की वैकेंसी के अगेंस्ट, उसको 2025 की तो सीनियोरिटी मिलेगी ही नहीं। कहां की मिलेगी? 2026 में। क्यों? रिजल्ट आएगा ही 2026 में। तो व्हाट दे शुड डू, व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट टू आवर CSS ऑफिसर्स फॉर्म, कि दे शुड रिक्वेस्ट DOPT एंड UPSC कि प्लीज ये जो एग्जाम आप दिसंबर में प्लान करते हैं, इसको आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो आपका जनवरी से मार्च तक का है, वहां पे आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए एंड रिजल्ट आपका दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा। और आपकी जिस ईयर की भी वैकेंसी है, यानी कि अगर मान लीजिए 2025 के अंदर जनवरी से मार्च के बीच में एग्जाम होता है, दिसंबर से पहले रिजल्ट आ जाता है, तो जो भी लोग एग्जाम देंगे उनको सीनियोरिटी भी 2025 की मिल जाएगी। ये बहुत ही सीरियस इशू है जो आगे आने वाला है हमारे सामने, तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। आप कर लीजिए, अपना इवैल्यूएशन कर लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है या नहीं है। हमारे पास फोरम के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट जो हैं ऑफिसर्स हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखें ध्यान से और इसको एड्रेस करें, बिकॉज ये फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसी के साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, ऑर्डर डिकोडेड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप ऑर्डर्स डिकोडेड के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, orders_decoded के नाम से। ट्विटर पे फॉलो करना है @decodedorders, वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।